नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षल राजेकर। आपको मैं लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बताऊंगा। अभी लिवर ट्रांसप्लांट किसको लगता है और क्यों करना चाहिए? लिवर ट्रांसप्लांट उसको लगता है जिसका लिवर पूरी तरह फेल हो चुका हो। अभी लिवर फेल क्यों होता है? वो अचानक कुछ लिवर में इंजरी होता है तो उसकी वजह से फेल होता है, या तो फिर धीरे धीरे लिवर को डैमेज होता है, जख्म होते जाता है। जब जख्म होता है तो जख्म जब भरता है उधर एक निशान रह जाता है, उसको इंग्लिश में स्कार बोलते हैं। तो ये स्कार जो होता है कुछ काम नहीं करता। तो ये स्कार जो काम नहीं करता धीरे धीरे सिकुड़ भी जाता है, तो सिकुड़ने से लिवर छोटा होना शुरू होता है और फिर ये स्कार खुद काम नहीं करता, इसलिए लिवर का फंक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट होते जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। अभी ऐसे एक टाइम आता है जो लिवर का फंक्शन लगभग 70-80% कम हो गया, तो उसके बाद में अपने को पता चलता है। तो इसलिए जल्दी पता नहीं चलता, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो जब लेट हो जाता है तो अपने को क्या होता है, फिर जॉन्डिस होता है, या तो पेट में पानी हो जाता है, या हाथों पैरों पे सूजन आती है। इसको हम डिकॉम्पेंसेटेड लिवर डिजीज बोलते हैं। एक बार लिवर डिकॉम्पेंसेट हो गया तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। अभी जिसको लिवर सिरोसिस हो गया लेकिन डिकॉम्पेंसेटेड नहीं है, मतलब लिवर शरीर की ज़रूरतें पूरी कर पा रहा है, उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर लिवर डिकॉम्पेंसेट हो गया, मतलब शरीर की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता, तो ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो क्या होता है? जिसके पेट में पानी बन गया, ऐसे अगर लिवर सिरोसिस के पेशेंट के पेट में पानी बन गया तो 50% लोगों को 2 साल के अंदर अंदर कुछ तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। अगर जॉन्डिस हो गया, पानी बन गया, पैरों पे सूजन आ गए, तो लगभग 75-80% लोगों को 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ तो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी लिवर के अंदर जो स्कार हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर का फ्लो कम हो जाता है, ब्लड फ्लो उसमें से कम होता है, तो इसलिए पीछे के वेन्स में से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसलिए खून की उल्टी हो सकती है। पेट में पानी जो बनता है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, हाथों में सूजन आती है, तो इसको हम स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, और जो ब्लीडिंग होता है उसको हेमाटेमेसिस बोलते हैं, इसको वराइसिस बोलते हैं। तो इसको फिर एंडोस्कोपी करके बंद किया जाता है। लेकिन एक बार ऐसा कुछ हो गया तो उसके आगे ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो ये बार बार होने का रिस्क ज़्यादा होता है, और इसके अलावा बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि किडनी का फंक्शन कम होना, बार बार इन्फेक्शंस होना, शुगर कम होना, हाथों पैरों पे सूजन आना, फिर ये सब बाकी कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, जिसमें से एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है लिवर के अंदर कैंसर होना। अभी जिसको सिरोसिस हो जाता है उसको लिवर के अंदर कैंसर होने का चांस लगभग 90% हो जाता है विद इन 5 ईयर्स। अगर कैंसर हो गया तो फिर इसको काट के निकाल नहीं सकते, ऑपरेशन करके निकाल नहीं सकते, क्योंकि बचा हुआ लिवर बीमार है, तो ये पूरा लिवर निकाल के दूसरा लिवर बिठाना पड़ता है, जिसको लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अगर ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो विद इन 2 ईयर्स जो डिकॉम्पेंसेटेड लिवर डिजीज है उनको 50% लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी जो अचानक लिवर फेलियर होता है, जो मतलब पानी में से जो हेपेटाइटिस आता है, या तो किसी दवाई की वजह से लिवर अफेक्ट हो जाता है, उसमें एक फुलमिनेंट लिवर होता है, मतलब इतना सारा लिवर डैमेज हो गया कि वो रिकवर नहीं हो पाता। फिर ऐसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, इंटरनेशनली सेट क्राइटेरिया है, जिसमें हम बोलते हैं कि हाँ ये लिवर रिकवर होने के चांसेस बहुत कम है, जब इसको ट्रांसप्लांट के सिवा और बेटर ऑप्शन नहीं है। ट्रांसप्लांट का आज के दिन में सक्सेस रेट लगभग 93-94% है, और ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती है, इसके अलावा लाइफस्टाइल कंप्लीटली नॉर्मल रहता है। अब ये किसी और का लिवर होता है, तो एक किसी और का लिवर जो होता है जिसकी वजह से शरीर इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, वो रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए दवाइयाँ होती हैं जिसको एंटी रिजेक्शन मेडिसिन बोलते हैं, जो हम जनरली फॉलो करते हैं। तो शुरू में ज़्यादा ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे टाइम जाते वैसे ब्लड टेस्ट कम हो जाते हैं। तो इन दवाइयों का, ब्लड टेस्ट का सारा खर्चा मिला के फर्स्ट ईयर में अराउंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ हो जाता है, और आगे जाके खर्चा कम होते जाता है। बाय 5 ईयर ये खर्चा लगभग 2-3 हज़ार महीने का हो जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कम्प्लीटली नॉर्मल होता है, फिजिकली आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, लेकिन खाने में और बाकी जनरल में इन्फेक्शंस अवॉइड करना, क्लेanलीनेस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो बार बार कॉम्प्लिकेशन होते रहते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, और लगभग उतना ही खर्चा हो जाता है और पेशेंट जिंदा नहीं रहता। इसलिए ट्रांसप्लांट करना एक्चुअली एक अच्छा डिसीजन होता है ऐसे पेशेंट के लिए। तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इधर आके हमसे पूछ सकते हैं, हॉस्पिटल में आके हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे।